हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हमारी आर्टिकल सीरीज की 24 नंबर क्लास, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ आर्टिकल्स। सो देखते हैं आर्टिकल नंबर 173 यानी कि 173 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 173 इसमें लिखा है कि राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता यानी योग्यता। ये बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। इसमें 2-3 चीजें याद रखने वाली कि एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरा शपथ लेनी पड़ेगी। तीसरा दिया है कि विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो उसकी आयु जो है 25 ईयर कंप्लीट हो चुकी हो, और अगर किसी स्टेट में विधान परिषद है और वहां की मेंबरशिप चाहते हो तो क्या 30 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। बस यही है इस आर्टिकल में। और उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हो जो संसद द्वारा बनाए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन उस निमित्त निर्धारित की जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 174 यानी 174। इसमें क्या लिखा है कि राज्य विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन। अब यही चीज हमने पढ़ी थी आर्टिकल नंबर 85 में, जिसमें लिखा वो सेंटर लेवल की थी, ये स्टेट लेवल की है। इसमें दिया है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशित होने के लिए बुलाएगा जैसा वह ठीक समझे, किंतु ऐसे स्तर में उसकी अंतिम बैठक और अगले स्तर की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच में 6 माह से अधिक जो है अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसका सेकंड क्लास कहता है कि राज्यपाल कैबिनेट की सहायता और सलाह से विधानसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 175 यानी कि 175 क्या कहता है। सदन या सदनों यानी कि विधानसभा या विधान परिषद और विधानसभा दोनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। क्या कहता है इसका फर्स्ट क्लास कहता है कि राज्यपाल विधानसभा को या विधान परिषद वाले राज्यों की स्थिति में राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को या संयुक्त रूप से समेत दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं और उस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते हैं। और इसका सेकंड क्लास क्या कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकते हैं, चाहे वह विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो या अन्यथा जिस सदन का कोई संदेश इस प्रकार भेजा जाता है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार किए जाने के लिए अपेक्षित किसी भी मामले पर शीघ्र से विचार करेगा। इसमें यही है कि राज्यपाल जब चाहे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करवा सकते हैं, अगर दोनों सदन है तो, नहीं तो किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं, और कोई लंबित मामला चल रहा हो तो उस पर भी विचार विमर्श करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 176। इसमें क्या दिया है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। क्या कहता है फर्स्ट क्लास कि विधानसभा के प्रत्येक साधारण चुनाव के पश्चात प्रथम स्तर के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर के प्रारंभ में राज्यपाल विधानसभा को अथवा विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में दोनों सदनों को संबोधित करेंगे तथा विधानमंडल को अपने आह्वान का कारण बताएंगे। और दिया है कि सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया को विनियत करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन का प्रावधान किया जाएगा। अब ये सेम आर्टिकल हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 86, जिसमें दिया था राष्ट्रपति के अभिभाषण का विशेष अधिकार और संदेश भेजने का अधिकार, और ये सब वो सेंटर लेवल का था और ये राज्यपाल का स्टेट लेवल का है। ये सारे आर्टिकल रिवर्स हो रहे हैं। हमने पहले पढ़ा था पार्ट 5 और अभी पार्ट 6 पढ़ रहे हैं, तो इसमें सारे आर्टिकल जो है रिवर्स हो रहे हैं। मोस्टली सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस आगे पीछे हो सकते हैं, तो रिलेट करके भी आप इनको याद रख सकते हो। तो ये थे हमारे आज के कुछ आर्टिकल्स। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।